राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक, क्या अपडेट मिल रहा है इस बैठक को लेकर? देखिए, कुल मिलाकर ये तो साफ हो चुका है कि जो संदेश देने की कोशिश की जा रही थी वो बिल्कुल क्लियर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार है, यानी कि किसी के मन में कोई ऐसी ऊहापोह की स्थिति ना बने कि पार्टी टूट के कगार पर है या किसी और के साथ जुड़ने जा रही है। परिषद की बैठक शुरू है, थोड़ी ही देर में औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा, मीडिया को भी संबोधित करेंगे और इस बीच तमाम वो लोग जो कार्यकर्ता दूर दराज से आए हैं बिहार में, वो सभी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूँ उन जेडीयू के कार्यकर्ताओं का जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार के बाहर निकलने का। और ये देखिए गुलदस्ते लेकर के जो लोग खड़े हैं यहाँ पर। और कुछ और बातें देखिए, एक तो हमारे सहयोगी अंकित बता रहे थे कि ये भी चर्चा हुई कि एनडीए में जाने के लिए कोई किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन लोग मन में ना पाले। दूसरी बात ये है कि ललन सिंह जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पिछले 2 साल से थे। हालांकि सबसे लंबा टर्म अगर शरद यादव के बाद किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहा है तो वो नीतीश कुमार खुद है। मेरे हिसाब से 2014 से 2021 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार खुद रहे हैं। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव है और आने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने ये जिम्मेदारी एक बार फिर से ली है। मैं एक बार कार्यकर्ताओं से जरा बात करूंगी। आप उनसे बात कीजिएगा, मैं आपके पास वापस से लौटती हूँ। लेकिन एक और बड़ा अपडेट है, क्योंकि अब सियासी जो बयानबाजी है वो इस मसले पर सुनाई दे रही है। चिराग पासवान ने निशाना साधा है, नीतीश की महत्वाकांक्षा का शिकार हुए हैं ललन सिंह। नेताओं का कद बढ़ने से नीतीश को परेशानी है, यह अंतरकल है, पार्टी को खत्म करके मानेगी। ये जो बयान है ये चिराग पासवान की तरफ से दिया गया है। देखिए, एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नीतीश की महत्वाकांक्षा का शिकार हुए हैं ललन और नेताओं का कद बढ़ने से नीतीश को दिक्कत होती है और ये जो अंतरकलह की स्थिति है ये पार्टी को खत्म करके मानेगी। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मसले को लेकर जो राजनीतिक बयान है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो जेडीयू के अध्यक्ष थे ललन सिंह, वो कब से कब तक इस पद पर रहे। देखिए, जुलाई 2022 में वो अध्यक्ष बने और जुलाई 2021 में, माफ कीजिएगा, वो अध्यक्ष बने और फिर दोबारा से वो दिसंबर 2022 में चुने गए। उसके बाद आप देखिए अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 साल का और जो ललन सिंह का कार्यकाल अभी बाकी है वो करीब 2 साल का है, क्योंकि दिसंबर 2023 में उन्होंने इस्तीफा, यानी कि आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कि पहली बार जब उन्होंने अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी वो 2021 में संभाली थी। अब आपको सीधा अंकित के पास हम लेकर चलते हैं। अंकित, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ललन सिंह का नुकसान किया है नीतीश ने, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या नीतीश यही चाहते थे कि पार्टी का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में हो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और इंडिया गठबंधन के साथ कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी, सीट बंटवारे को लेकर? क्या पूरा कंट्रोल वो अपने हाथ में रखना चाहते थे? यह भी एक वजह हो सकती है अंकित। निश्चित तौर पर काफी हद तक मुमकिन है। देखिए, मैं यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। जो पहला पॉइंट जिसका मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि क्या ललन सिंह वो बात नहीं कर रहे थे जो नीतीश कुमार सुनना चाहते थे इंडिया गठबंधन की बैठक में, यानी कि उनके नाम को आगे बढ़ाने की बात। पहला ये पॉइंट उठ रहा है। दूसरा ये पॉइंट उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ललन सिंह पार्टी के जेडीयू के अध्यक्ष हैं तो ऐसे में अध्यक्ष थे तो कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार को ये लग रहा हो इसी वजह से जो इंडिया गठबंधन में है उसमें उनकी भूमिका उस तरह से नहीं देखी जा रही है या उतनी गंभीरता से नहीं ली जा रही है। अब जबकि वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे, पूरा कंट्रोल उनके पास में होगा, संभवतः वो अपनी बात को और ज्यादा मुखर तौर पर रख पाए। तीसरी चीज, एक और चर्चा चल रही है, जो तमाम विपक्षी पार्टी है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या चिराग पासवान हो, ये तमाम लोग एक बात और लगातार जिक्र कर रहे थे। वो ये कर रहे थे कि खड़मास का ये जो महीना चल रहा है, यानी कि 14 जनवरी के बाद में जेडीयू में एक बड़ी टूट होगी और उसकी वजह होगी ललन सिंह की आरजेडी से नजदीकी, और इस वजह से कई सारे लोग जेडीयू से 2 हिस्से में बढ़ जाएंगे और बड़ी संख्या में लोग बीजेपी की तरफ जाएंगे, एनडीए की तरफ जाएंगे। क्या ये सवाल है? तो ये कुछ अहम पहलू हैं जिनको लेकर के लगातार मंथन जारी है। और लेकिन नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, ये तो वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये तमाम जिक्र आप कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस बारे में चर्चा आप और हम कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।